स्वागत है इंडिया प्लस न्यूज में एक बार फिर से सभी दर्शकों का। और हमारा प्रयास लगातार जारी है हर क्षेत्र हर गांव की समस्या दिखाना। और हमारे चैनल का एक प्रोग्राम चल रहा है यूपी महासंग्राम 2022, उसी की कवरेज करने के लिए आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में पहुंचे थे। और यहाँ से कुछ समय पहले हमारे साथी ने दिखाया था कि एक गरीब परिवार का यहाँ पे मकान था जो काफ़ी दिनों से उसकी जर्जर हालत हो चुकी थी, लेकिन वो मकान किन्हीं कारणों से बन नहीं पा रहा था। लेकिन उसके बाद एक समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आशू मलिक इस परिवार से मिलते हैं और 20 दिन में मकान बनवाने की घोषणा कर देते हैं। परिवार की महिला हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। जी, आपका नाम? जी, फरजाना। फरजाना, पहले भी हमने आपके घर की हालत हमारे सहयोगी साथी ने दिखाई थी, पूरी तरह से हालत ख़राब थी। अभी मकान बन चुका है, तो आप विस्तार से हमको बताएं कि कितने समय से आपके मकान की हालत ख़राब? 15 साल तो 15 साल तक करीब पड़ते पन्ने में जी। तो अभी किसके कैसे मकान बन पाया आपका? थोड़ा हमारे दर्शकों को दोबारा से एक बार आप बताएं। ये बिलाल भाई, क्या नाम, उस्मान भाई थे, उन्होंने मदद करी उन पर, आशू मलिक भाई पर। उन्होंने GBI फॉर्म किस तरह से मदद की? वे GBI बस उन पर वीडियो बाड़े भेजी जी कर भी उन्होंने बुलाए, वे आए देख कर गए जी, उन्होंने फिर चिनाई लगवाई। बहुत अच्छा उन्होंने बहुत अच्छा करा, हम जब खुश हैं। हमारा मकान बढ़िया बन गया। मकान बनने से पहले किस तरह की आपके मकान की हालत थी और किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता? गर्मी में पड़े थे, बहुत बहुत बुरा हाल था। पन्ने में लुओं में पड़े रहते बस, यहाँ से गर्मी में, जड्डों में, सर्दी में भी बस करी जिंदगी पूरी करी। कोई जिंदगी नहीं, बेकार हाल तक थे खराब। बस इन्होंने किसी तरह ना आशू मलिक भाई पे करा फोन जी कर भी करा, वीडियो बाड़े भेजी उन्होंने। वे फॉर्म आए, वे कहा के गए कि 20 दिन में मकान तैयार हो जाएगा। उन्होंने 20 दिन में तैयार मकान कर दिया। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी। हम अल्लाह मियाँ उन्हें चांद दे, दुनिया में बहुत तरक्की बढ़ावा उनकी, उन्होंने कर दिया। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, तो उसमें आपने मतलब मकान बनवाने के लिए आपने प्रयास किया? DM का भी गया, किसी ने नहीं सुनी हमारी। प्रधान का भी गया, उन्होंने भी कहा जी आवेंगे जी बनवा देंगे। अभी मैं कहीं घर तो बना के दूँ, मैं घर तो बना के दूँ, आवेंगे बनवा देंगे। इसी तरह जाते रहे 15 साल, इसी तरह फिरे, कुछ नहीं किसी ने सुनी। 15 साल से आप लगातार अपनी मकान बनवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मकान नहीं बन पा रहा था। हमारा मकान नहीं बना, हमारा मकान तो आशू मलिक नहीं बना हुआ। ये बात है। मतलब उसके बाद आपने बताया अभी कि उस्मान नाम के एक युवा हैं, उन्होंने करी कोशिश बहुत फिरे। मैं तो फिरो ही गए, मैं फिरो गए, कोशिश में लगे ही रहे मैं। उन्होंने उनकी कोशिश भी अल्लाह ने सुन ली और हमारा भी मकान बन गया उनकी कोशिश से। जैसे इकट्ठाई फिरे बहुत, में वहाँ भी गए, DM का भी गए, बड़े बड़े जो पहुँचे नेताओं पर भी गए, मैं सारों पर फिरे में, उन्होंने करवा दिया काम हमारा। ये हमें बहुत खुशी है। अच्छी तरह रह रहे हम, बढ़िया मकान बन गया, बहुत अच्छा बन गया, बहुत अच्छा। जी, अभी आपने बताया मकान बनने से पहले बरसात में परेशानी होती थी, पूरी तरह से हालत खराब थी, लेकिन अभी मकान बन चुका है, तो किस तरह की अभी कैसे फायदा हो रहा है? बर्तन भी सारे भर जाते, बर्तन भी सारे भीग जाते, कपड़े भी सारे भीग जाते। हम तो दिक्कत बहुत उठाई, हमने बहुत परेशानी उठाई, 15 साल तक कर चलता रहा। ये बात है हम बने। तो अभी मकान बन गया है, तो किस तरह की आपको क्या कहना चाहो? हम शुक्र अदा भेजो उनका, बहुत शुक्र अदा बस उनका, बहुत अच्छे हैं। 15 साल से मतलब आपके जो है मकान की पूरी हालत ख़राब थी, और 15 साल बाद आशू मलिक यहाँ पे आते हैं और वो मकान बनवाने की 20 दिन में घोषणा कर देते हैं, और 20 दिन के अंदर वो मकान आपका बनवा के अंदर उन्होंने मकान बनवा दिया। उन्होंने हमारी सुन ली, उस्मान भाई की भी सुन ली। उन्होंने कोशिश तो दिल लगाकर, बहुत दिल लगाकर काम कर दिया। यो अन्य किसी ने नहीं, आते देख कर चले जाते, लिख कर पता नहीं कितने ले गए। अधिकारी भी आए, बड़े बड़े लिख कर ले गए, कोई किसी ने सुना नहीं, किसी ने नहीं सुनी। ये एकदम आए फॉर्म, एक ही बार आए मैं यहाँ से, और लिख कर देख कर हमारी समस्या देख कर, मैं सुनकर, उन्होंने हमारा 20 दिन में मकान बनवा दिया। तो बहुत खुश हम, बहुत खुश हम, बहुत खुश हैं।
अल्लाह में होना बहुत वो करो बस। बहुत अच्छे आदमी में, अच्छे बढ़िया में, बहुत अच्छे आदमी जी में। 15 साल से जर्जर हालत में ये मकान था और 15 साल इस महिला ने अपने बच्चों के साथ इस जर्जर हालत के मकान में गुजारी है। लेकिन आसू मलिक समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, वो आते हैं और 20 दिन में मकान बनवाने की घोषणा कर देते हैं और 20 दिन में मकान बनवा देते हैं। और हम चाहेंगे अपने सहयोगी से कि दिखाएं इस मकान की किस तरह की हालत है। तो ये मकान की हालत है जो पहले पूरी तरह से ख़राब हो गई थी और अभी इस समय इसमें पूरी तरह से जो है काम कराया गया और मकान बनवाया गया है। यहाँ पे कुछ बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? गुलशन। गुलशन, क्या लगती हो आप? लड़की। तो पिछली बार जब हम आए थे आप नहीं थी यहाँ पे, जी। तो अब कहाँ से आई हो? सहारनपुर से। शादी हो गई? जी। तो मतलब कैसा लगता है? पहले मकान की हालत पूरी ख़राब थी, आप अपने घर आते होंगे, देखते होंगे, लेकिन अब मकान बन गया है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अब अच्छी तरह बैठे उससे बैठे खुश हैं। अब सबको ले आओ, अपने रिश्तेदारों को भी नहीं लाते। मतलब पहले अपने जहाँ पे आपकी शादी हुई, आपका कहना है कि रिश्तेदारों को भी लाते हुए एक बार सोचना पड़ता था बैठने की व्यवस्था। जी। तो ये इस मकान मालिक की बेटी थी जिसने बताया कि किस तरह की मकान की हालत थी। कहीं ना कहीं अगर कोई साथ में भी आता था तो उसको भी लाते हुए सोचना पड़ता था कि कहाँ पे बिठाएंगे और मकान की हालत पूरी तरह से ख़राब थी। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आप? मोहम्मद रिजवान काशफी। रिजवान जी, किस तरह की इस मकान की हालत थी? थोड़ा साइड आ जाएं। किस तरह की इस मकान की हालत थी और कितने समय बाद ये बन पाया है? क्या आप? इस मकान की हालत बहुत ही बदतर से भी बदतर थी। एक पन्ने के नीचे जो है अपने बच्चों को और अपने जो जानवर पालते थे उन सब को लेकर के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। बड़े दुखी थे और बहुत ज़्यादा परेशान थे और इन्होंने बहुत सी जगह जो है अपनी जाकर रिक्वेस्ट की प्रधान से क्या और दूसरी जितने भी इस तरह के विभाग हैं उन सब जगह ये लोग पहुँचे। जहाँ तक इनकी जानकारी थी वहाँ तक इन्होंने भाग दौड़ करी, कोशिश करी, लेकिन इसके बावजूद ये 15 सालों में नाकाम रहे। उसमें कहीं से कहीं तक इनको कामयाबी नहीं मिल सकी। इसी दौरान जो है मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उस्मान साहब मलिक, उन्होंने इस मकान को देखा, इसकी हालत को देखकर उनको बड़ा दर्द हुआ, बड़े फिक्र हुए। वो भी समाज का एक बहुत दर्द रखते हैं, समाज से बड़ी मोहब्बत रखते हैं और समाज की बातों को सोचते और समझते हैं। जहाँ तक उनसे जद्दोजहद होती है उसमें जो है वो भाग लेने की कोशिश करते हैं। उन्होंने यहाँ आकर के इस मकान की एक वीडियो बनाई और उस वीडियो को जो है वायरल किया। वो वीडियो जो है जनाब आसू मलिक जी उन तक भी पहुंची और उन्होंने उस वीडियो को देखकर जो है उस पर बहुत ही ज़बरदस्त जो है दर्द महसूस किया और उस पर जो है फ़ौरन ही यहाँ आने की कोशिश करी और वो यहाँ पर पहुँचे। और यहाँ पर पहुँचने के बाद जो है अपनी आँखों से इस मकान का मुशाहिदा किया, बहुत अच्छी तरह से देखा, इन लोगों को पूछा, इनके दर्द को सुना और इनके दर्द को सुनने के बाद जो है आसू मलिक जी ने जो है इनको बड़ी तसल्ली दी और बहुत कुछ इनको जो है समझाया और इनका हौसला बढ़ाने की कोशिश की और इनसे वादा किया कि हम इसको, कुदरत वाले ने चाहा 20 दिन के अंदर अंदर आपकी मकान बनवा देंगे और आपको जो है एक सायेदार मकान मिल जाएगा, आप उसमें जो है अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे। उनसे बहुत और दूसरी नामालूम कितनी बातें इनसे मालूम की। उन सब बातें सुनने के बाद जो है उन्होंने ये फैसला लिया कि ये मकान हम बनवाएंगे। तो आपका कहना है आसू मलिक ने 20 दिन के अंदर ये मकान बनवा दिया। किस तरह की हालत थी, कितनी परेशानी है इस परिवार में? ये मकान की हालत आप खुद भी समझ सकते हैं। एक टूटा फूटा छप्पर और उसके ऊपर एक पन्ना पड़ा हुआ, वो भी जो है मोहल्ले के लोगों ने डलवाया और वो जहाँ से भी फट जाता था, बारिश बूंद में जो है उसमें पानी चूता था और बड़ी परेशानियों का सामना, यहाँ तक कि इनके खाने पीने का राशन भी ख़राब हो जाया करता था, इनके नए पुराने कपड़े भी ख़राब हो जाया करते थे। सर्दी के मौसम में ये ठिठुरते थे, परेशान होते थे। गर्मी के मौसम में बड़ी ज़बरदस्त तपीस रहती थी। अब 15 साल की ज़िंदगी इन्होंने कैसे गुजारी होगी बस कुदरत वाला जानता है या ये लोग जानते हैं अपने दर्द को। हमें भी इस मकान को देख करके बड़ी परेशानी महसूस हुई और बड़ा दर्द महसूस हुआ और हमने भी ये कहा कि भाई जहाँ तक हमारी कोशिश होगी हम इसमें सहयोग देंगे और हम इसमें बराबर लगे रहे और इसमें कोशिश की। और आसू मलिक जी से भी रिक्वेस्ट हमने भी की और पहली बात तो उन्होंने वीडियो देख कर ही फ़ौरन ही एक्शन ले लिया था। और आप यहीं पे रहते हैं रिजवान? मैं इसी गाँव का रहने वाला हूँ और खूब अच्छी तरह। देखिए, ये हमारे साथ इसी गांव के एक बुज़ुर्ग मौजूद थे जिनका कहना है कि आसू मलिक द्वारा ये मकान बनवाया गया। आप देख सकते हैं महिला इस समय अपने घर के
काम कर रही हैं और पहले किस तरह की परेशानियां थी। आपसे बात, एक बार आप खड़े हो सकते हैं? तो मतलब कितने बच्चे आप? 4 बच्चे हैं जी। मतलब बच्चे क्या करते हैं? बस जी अभी तो पढ़ रहे थे मैं, अभी तो पढ़ रहे हैं मैं। बच्चे छोड़, लड़की बड़ी बड़ी उनकी शादी करी। आपके जो पति हैं वो क्या करते मैं तो काम ही कर रहा हूँ, दिहाड़ी दूड़ी मजदूरी, राजो रोजो के धुरा जाऊँ। हैं? तो अभी मकान बन गया है, किस तरह की खुशी है, क्या कहना तो बहुत खुशी, हम शुक्र अदा भेजा बस आसू मलिक भाई पर। तो देखिए, आसू मलिक का शुक्रिया अदा करना चाहती है। मकान बनवाया जो पूरी तरह से ख़राब हालत में पड़ा था। बने रहे आप हमारे साथ इंडिया प्लस न्यूज़ पर। मैं अपने सहयोगी राजू नयाल के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, जनपद सहारनपुर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।